उदयपुर में भगवान जगदीश की भव्य रथ यात्रा 16 जुलाई को निकलेगी। भगवान जगदीश 115 किलो चांदी से बने रजत रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। ओडिशा के पुरी की तर्ज पर निकलने वाली ये रथ यात्रा देश की तीसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे बड़ी जगन्नाथ रथ यात्रा मानी जाती है। रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भगवान जगदीश की रथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पिछले करीब 15 दिनों से 115 किलो चांदी से बने रजत रथ की पॉलिश, रंग रोगन, साफ सफाई और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। रथ यात्रा समिति के अनुसार रथ के 58 अलग अलग हिस्से हैं, जिन्हें रथ यात्रा के 4-5 दिन पहले जगदीश चौक स्थित मंदिर परिसर में जोड़कर अंतिम रूप दिया जाएगा। करीब 21 फीट चौड़े और 17 फीट लंबे इस रजत रथ में भगवान जगदीश 16 जुलाई को नगर भ्रमण करेंगे। रथ यात्रा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र श्रीमाली ने बताया कि उदयपुर में भगवान जगदीश की रथ यात्रा की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। शुरुआत में भगवान को ऊंट गाड़ी पर बने पारंपरिक रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जाता था। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के बाद वर्ष 2002 में पहली बार भगवान जगदीश को चांदी के रजत रथ में विराजमान कराया गया। तभी से यह रथ इस यात्रा की पहचान बना हुआ है। करीब 6 किलोमीटर लंबी यह रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरती है। मार्ग में श्रद्धालु पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत करते हैं और विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की ओर से स्वागत द्वार, भजन कीर्तन, प्रसादी वितरण तथा सेवा शिविर लगाए जाते हैं। देर रात रथ यात्रा पुनः जगदीश मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। रथ समिति की तरफ से जो रथ को बनाया गया और धर्मोत्सव समिति, रथ समिति के राजेंद्र जी श्रीमाली जी, धर्मोत्सव समिति जो पूरा रूट का रथ की जो वो व्यवस्था, रोड पे परमिशन आना वगैरह दिनेश जी मकवाना है, पूरी टीम संभालती है। हमको ये सौभाग्य है जगन्नाथ स्वामी का, जब से पूर्व में फर्स्ट रथ जब बना था तब भी हमारे यहाँ से चौहान हैंडीक्राफ्ट के हमारे पिताजी राजेंद्र चौहान, अंकल रमेश चौहान और बड़े भाई कमल जी चौहान के नेतृत्व में पूरे परिवार सहित कारीगरों के सहित ये उस पर पूर्व में भी जब पुराना रथ था उस पर भी चांदी चढ़ाने का कार्य किया गया। और अभी जो नया रथ बना, जब कोरोना के समय नया रथ बना तब ये भी सौभाग्य था कि जगदीश मंदिर में लॉकडाउन था, तब वहाँ अंदर बैठ के भी कारीगरों ने वर्क किया, काम किया है। जगदीश मंदिर जस्ट जगन्नाथ स्वामी के सामने चरणों में बैठ कर भी। और हर वर्ष जब यात्रा निकलती उसके पहले रथ पूरा या असेंबल या सब फोल्डिंग रहते हैं पूरा, तो सब एक एक पार्ट जा आ जाते हैं वर्कशॉप पे। तो मेरे बड़े भाई के, उनके परिवार के सदस्यों के और कारीगरों के नेतृत्व में इस पर पॉलिश वगैरह और रिपेयरिंग का काम किया जाता है। और ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए भी, परिवार के और उदयपुर वासियों के लिए, भारत में सबसे तीसरी बड़ी है पुरी में निकलती है, अहमदाबाद में, और तीसरे उदयपुर में जगन्नाथ की यात्रा है। और प्रदेश में राजस्थान में पहले नंबर 1 है जो इतनी बड़ी रथ यात्रा निकलती है और जगन्नाथ स्वामी भ्रमण हुए और भक्तों को दर्शन देने पधारते हैं। तरह की जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी चली। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा 16 जुलाई को जगदीश मंदिर से प्रारंभ होगी और इसके लिए लगभग 1 महीने से रथ समिति के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हुए हैं। और यहाँ चौहान हैंडीक्राफ्ट के यहाँ इनके कारीगरों द्वारा इसको पॉलिश, साफ सफाई, सारी रिपेयरिंग वगैरह सारा काम यहाँ हो रहा है। और इस रथ में इस जो भगवान जगदीश का रथ है, इसकी चौड़ाई है 8 फीट, लंबाई है 16 फीट, ऊंचाई है 21 फीट और इसको सिप्पी सागवान में लकड़ी में ये बना है। और हमारे अर्बुदा हैंडीक्राफ्ट गोपाल जी ने बनाया है। इस पर चांदी चढ़ाने का काम चौहान हैंडीक्राफ्ट के राजकुमार जी, महेश जी, कमल जी, इनके नेतृत्व में कुशल कारीगरों द्वारा यहाँ किया गया है। अब यहाँ इस पर साफ़ सफाई और पुलिस का काम हो रहा है और लगभग हम 8 या 9 तारीख तक को जगदीश चौक प्रांगण में उतारेंगे। 2 दिन में हम फिटिंग करने में लगेंगे और 2 दिन दर्शनार्थी होते जगदीश चौक में रखेंगे। कब से शुरू हुई है अभी क्या ऐसी स्थिति का? रथ यात्रा का प्रारंभ 1996 में हुआ था। पूर्व में यह रथ यात्रा जगदीश मंदिर परिसर में निकलती थी, लेकिन बाद में भक्तों ने अपने भाव व्यक्त किए और कि क्यों नहीं अपन नगर भ्रमण के लिए ठाकुर जी निकले, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जेठ पूर्णिमा में जब ठाकुर जी गर्मी लगती है और खुले में स्नान करते हैं, ये जेठ पूर्णिमा के दिन खुले में स्नान करते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं, तब ये 10-15 दिन आराम करते हैं। क्योंकि अपने इस वर्तमान में कोरोना काल में अभी अपन देख रहे हैं कि 15 दिन क्वारंटाइन होता है, तो उस समय ये पद्धति बहुत पुरानी चली आ रही है। उस समय 17 दिन ठाकुर जी आराम करते हैं। आषाढ़ 20 को जब नगर ठाकुर जी ये देखते हैं कि इतने दिन पट बंद रहे और भक्तों को मैं दर्शन नहीं दे पाया, तो वो स्वयं भक्तों के हालचाल जानने के लिए नगर भ्रमण को आषाढ़ 20 को निकलते हैं और सभी भक्तों का हालचाल जानते हुए
ये रथ यात्रा निकलती है और जगदीश चौक में भी, जगदीश मंदिर से भी ये रथ यात्रा प्रारंभ होती है और पुरी के तर्ज पर ये रथ यात्रा जगदीश चौक से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महाआरती के साथ संपन्न होती है। कितने चांदी वैसा किलो लगती है? इस रथ में लगभग 80 किलो चांदी लगी हुई है रथ के अंदर, और उसके बाद उसके दूसरे भाग है जो आप देख रहे हैं, लमाजमा है, सिंहासन है, रेवाड़ी है, गुम्मच है, इस तरह से और दूसरे भी आइटम है, उसमें 12-15 किलो चांदी और एक कुल मिला के 115 किलो का लगभग की चांदी इसमें लगी हुई है। और ये सारी चांदी भक्तों के सहयोग से रथ समिति को सहयोग किया और इसी से बनाया गया है।